दुनिया के नए 7 अजायबात नंबर 1 चीन की अजीम दीवार। अजीम एक छोटी बात हो सकती है। दुनिया के सबसे बड़े इमारत साजी के मंसूबों में से एक अजीम दीवार चीन के बारे में सोचा जाता है कि ये तकरीबन 5,500 मील 8,850 किलोमीटर लंबी है। ताहम एक मुतनाज़ा चीनी मुताला का दावा है कि उसकी लंबाई 13,170 मील 21,200 किलोमीटर है। काम 7वीं सदी कब्ल मसीह में शुरू हुआ और 2000 साल तक जारी रहा। अगरचे इसे दीवार कहा जाता है, इस ढांचे में दरहकीकत लंबे लंबे हिस्से के लिए 2 मुतवाज़ी दीवारें हैं। मजीद बरा चौकीदारों और बैरकों पर चौकीदारी होती है। दीवार के बारे में एक बहुत अच्छी चीज नहीं, ताहम इसकी तासीर थी। अगरचे इसे हमलों और छापों को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये दीवार बड़ी हद तक हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। इसके बजाय उलमा ने नोट किया है कि उसने सियासी प्रोपेगेंडे के तौर पर ज्यादा काम किया। नंबर 2 चेचन अत्ज़ा मैक्सिको में जजीरा नुमा पर एक माया शहर है जो 9 और 10वीं सदी ईस्वी में परवान चढ़ा। माया कबीले के तहत जो टोलटेक्स से सख्त मुतासिर थे, मुतअद्दिद अहम यादगारें और मंदिर तामीर किए गए। सबसे ज्यादा काबिल जिक्र कदमों वाला अहराम एल कास्टिलो कैसल है, जो मैन प्लाजा से 79 फुट 24 मीटर बुलंद है। मायांस के फ़लकियात का एक अहद नामा काबिलियत साख्त में कल 365 मराहिल हैं। शमसी साल में दिनों की तादाद, मौसम बहार और ख़िज़ां के समावी के दौरान गुरूब आफ़ताब अहराम पर साए डालता है, जो शुमाल की सीढ़ी से नीचे फिसलते हुए सांप की शक्ल देता है। बुनियाद पर एक पत्थर के सांप का सर है। ताहम वहां की जिंदगी तमाम काम और साइंस नहीं थी। अमेरिका में सबसे बड़ा खेल के मैदान की एक किस्म का घर है। इस मैदान में रिहायशियों ने एक रस्मी गेंद का खेल खेला जो प्री कोलंबिया में अमेरिका में मकबूल था। नंबर 3 पेट्रा कदीम शहर पेट्रा ऑर्डन एक दूर उफ्तादा वादी में वाक़े है, जो रेत के पत्थरों के पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान घिरा हुआ है। ये इन जगहों में से एक था जहां मूसा ने एक चट्टान को मारा और पानी निकल गया। बाद में नबाती नायक अरब कबीले ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया और इस दौरान ये फल फूला, खास तौर पर मसालों के लिए एक अहम तिजारती मरकज बन गया। मशहूर नक्शो निगार नबातियों ने मकानात, मंदिरों और मकबरों को रेत के पत्थर में छीना, जिसका रंग बदलते सूरज के साथ बदल गया। इसके अलावा उन्होंने एक पानी का निज़ाम बनाया जिससे सरसब्ज बागात और खेती बाड़ी की इजाज़त थी। अपने उरूज पर पेट्रा की आबादी 30,000 थी। ताहम तिजारती रास्ते बदलते ही शहर में कमी आना शुरू हो गई। 363 ईस्वी में एक बड़े ज़लज़ले ने मज़ीद मुश्किलात पैदा की और 551 में एक और ज़लज़ले के बाद पेट्रा को आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर दिया गया। अगरचे 1912 में दोबारा दरियाफ्त किया गया था, लेकिन 20वीं सदी के आखिर तक माहिरीन आसार कदीमा ने इसे बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया था और शहर के बारे में बहुत से सवालात बाकी हैं। नंबर 4 माचो पच्चू कोज़िकू पीरू के करीब ये उनकान साइट 1911 में हीराम बंगहम ने दरियाफ्त की थी, जिसका ख्याल था कि ये विल्काबाम्बा था, जो 16वीं सदी में हस्पानवी हुक्मरानी के खिलाफ बगावत के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे बाद में इस दावे को गलत साबित कर दिया गया, लेकिन माचो पच्चू के मकसद ने उलमा को हैरान कर दिया। बंगहम का ख्याल था कि ये उस सूरज की कनवारियों का घर है, वो औरतें जो इफ़्फ़त की नज़र के तहत कानूनट्स में रहती थीं। दूसरों का ख्याल है कि ये मुमकिना तौर पर ज़ियारतगाह थी, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये शाही इतिकाफ था। एक चीज जो बज़ाहिर ऐसा नहीं होनी चाहिए, वो बियर कमर्शियल की जगह है। 2000 में इस तरह के इश्तिहार के लिए इस्तेमाल होने वाली एक क्रेन गिर गई और एक यादगार में शिगाफ पड़ गया। जो मालूम है वो ये है कि माचो पच्चू कोलंबिया से पहले के चंद बड़े खंडरात में से एक है। तकरीबन बरकरार पाया एंडीज पहाड़ों में निस्बतन ज्यादा तन्हाई के बावजूद इसमें ज़री छतें, प्लाजे, रिहायशी इलाके और मंदिर हैं। नंबर 5 मसीह नजात दहिंदा क्राइस्ट दी रेडिमर यसू का एक बड़ा मुजस्समा रियो डी जनेरो में माउंट कोर्क वावाडव के ऊपर खड़ा है।
اس کی ابتدا پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد ہوئی، جب برازیل کے کچھ لوگوں کو بے دینی کی لہر کا خوف تھا۔ انہوں نے ایک مجسمے کی تجویز پیش کی، جسے بالآخر ہیٹر دا سلواکاسٹر، کارلوس اوزوالڈ اور پال لنڈوفسکی نے ڈیزائن کیا تھا۔ تعمیر 1926 میں شروع ہوئی اور 5 سال بعد مکمل ہوئی۔ نتیجے میں یادگار 98 فٹ 30 میٹر اونچی ہے، جس میں اس کی بنیاد شامل نہیں ہے، جو تقریباً 26 فٹ 8 میٹر بلند ہے، اور اس کے پھیلے ہوئے بازو 92 فٹ 28 میٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا آرٹ ڈیکو ہے دنیا میں مجسمہ۔ کرائسٹ دی ریڈیمر مضبوط کنکریٹ سے بنا ہے اور لگ بھگ 6 ملین ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ کسی حد تک پریشان کن طور پر، مجسمے پر اکثر آسمانی بجلی گرتی رہی ہے، اور 2014 میں طوفان کے دوران عیسیٰ کے دائیں انگوٹھے کی نوک کو نقصان پہنچا تھا۔ نمبر 6 کولوزیم روم میں کولوزیم پہلی صدی میں شہنشاہ ویسپاسین کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ انجینئرنگ کا ایک کارنامہ، ایمفی تھیٹر کی پیمائش 620 بائی 513 فٹ و 189 بائی 156 میٹر ہے، اور اس میں والٹس کا ایک پیچیدہ نظام موجود ہے۔ یہ 50,000 شائقین کو منعقد کرنے کے قابل تھا، جنہوں نے مختلف قسم کے واقعات کو دیکھا۔ شاید سب سے زیادہ قابل ذکر گلیڈی ایٹر کی لڑائیاں تھیں، حالانکہ مردوں سے جانوروں سے لڑنا بھی عام تھا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات فرضی بحری مصروفیات کے لیے کولوزیم میں پانی ڈالا جاتا تھا۔ البتہ یہ عقیدہ کہ عیسائیوں کو شہید کیا گیا وہاں یعنی شیروں کو پھینکے جانے سے بحث ہوتی ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق کولوزیم میں تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ مزید برآں، اتنے جانور پکڑے گئے اور پھر وہاں مارے گئے کہ بعض نسلیں مبینہ طور پر معدوم ہو گئیں۔ نمبر 7 تاج محل آگرہ، ہندوستان میں واقع یہ مقبرہ کمپلیکس دنیا کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور شاید مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اسے شہنشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ حکومت 1628-58 سے اپنی اہلیہ ممتاز محل میں سے ایک کا انتخاب کے اعزاز کے لیے، جو 1631 میں اپنے 14 بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی۔ اس کمپلیکس کی تعمیر میں تقریباً 22 سال اور 20,000 کارکنوں کا عرصہ لگا، جس میں عکاسی کرنے والے تالاب کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بھی شامل ہے۔ مقبرہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے، جس میں ہندسی اور پھولوں کے نمونوں میں نیم قیمتی پتھر ہیں۔ اس کا شاندار مرکزی گنبد 4 چھوٹے گنبدوں سے گھرا ہوا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ اس کا اپنا مقبرہ سیاہ سنگ مرمر سے بنایا جائے، تاہم کوئی بھی کام شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں ان کے ایک بیٹے نے معزول کر دیا تھا۔ Subscribe to Professional OB TV and press the bell icon.